हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है भारतीय सेना से। हाल ही में देश के माननीय रक्षा मंत्री ने सैन्य धाम इसकी आधारशिला रखी है उत्तराखंड में। डिफेंस मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सैन्य धाम। विस्तार से समझेंगे क्या है ये सैन्य धाम, क्यों बनाया जा रहा है और कहां पर बनाया जाएगा ये सैन्य धाम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। आर्टिकल कहता है, Defense Minister recently laid the foundation of Sanya Dham in Dehradun to honor the defense personnel of Uttarakhand who sacrificed their life for the nation ever since World War I. प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज की तारीख तक उत्तराखंड के वो सभी सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राण और अपने जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित कर दिया, उनकी याद में उत्तराखंड के देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। The project is being built in Gunial गांव at a cost of rupees 63 crore and stretches across 50 बीघास of land। 63 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार होगी और 50 बीघा जमीन में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। हाल ही में इसकी आधारशिला रखी गई। माननीय रक्षा मंत्री, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, इन्होंने आधारशिला जो है वो रखी है। ये प्रोजेक्ट, ये सैन्य धाम समर्पित होगा देश के लिए सर्वस्त्र निछावर कर देने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों को। और इस सैन्य धाम का जो प्रवेश द्वार होगा, द एंट्रेंस गेट वुड बी नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हाल ही में एक बहुत ही दुखदायक घटना, जिसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान महसूस कर सकता है। देश के प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने सेवा के लिए, अपने समर्पण के लिए जो भारत और भारतीय सेना में उनकी भूमिका रही है, एक ऐसी क्षति भारत को पहुंची जो शायद कभी भी पूरी ना हो। तो उनके बलिदान को याद करते हुए, उनकी याद में, उनकी स्मृति में जनरल बिपिन रावत के नाम पर इस सैन्य धाम का प्रवेश द्वार होगा। जनरल बिपिन रावत का नाम इस सैन्य धाम के प्रवेश द्वार को दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी परियोजना अगले 2 साल में पूरी की जाएगी। ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये परियोजना, इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जिस दिन रखा गया, द डे ऑल्सो मार्क्ड द कंक्लूजन ऑफ शहीद सम्मान यात्रा। शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई थी, वो शहीद सम्मान यात्रा भी उसी दिन कंप्लीट हुई जिस दिन इस सैन्य धाम की आधारशिला रखी गई। ये शहीद सम्मान यात्रा एक ऐसा इनिशिएटिव था विच वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द स्टेट टू कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द हाउसेज ऑफ 1734 आर्मी हीरोज। भारतीय सेना के वो जाबाज सैनिक जिन्होंने सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया देश के लिए, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, प्रत्येक सैनिक के घर से 1734 वीर जवान जिन्होंने अपने बलिदान दिए, 1734 शहीदों के घरों में जाकर के उनके आंगन से मिट्टी लाई गई। इस प्रत्येक शहीद के आंगन से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा इस सैन्य धाम को बनाने के लिए, ताकि उस मिट्टी में, उस सैन्य धाम में वो वैल्यूज जो उस शहीद के परिवार ने उसको दी थी वो शामिल हो सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एज अ मार्क ऑफ ट्रिब्यूट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु लेड देयर लाइव्स फॉर द वेलबींग, फॉर द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री। उनकी याद में शहीद सम्मान यात्रा को शुरू किया गया था। ऑन 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को शुरू किया। He organized this the शहीद सम्मान यात्रा organized for the construction of सैनिक धाम। उन्होंने इस परियोजना को शुरू किया था। सैनिक धाम को बनाने के लिए ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये यात्रा शुरू की गई थी जहां पर शहीदों के घरों में जाकर के उनके आंगन से मिट्टी लाई जाएगी। In the शहीद सम्मान यात्रा, the soil of the courtyard of the house of the martyr soldiers
फ्रॉम ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड वाज ब्रॉट। उत्तराखंड के 13 जिलों में प्रत्येक जिले में जो शहीद हैं उनके घरों से मिट्टी लाई गई और उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा ये सैन्य धाम बनाने के लिए। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री धाम। ऐसा करके उनके स्मारक को, उनकी याद को, उनकी स्मृति को हमेशा के लिए बनाए रखने में एक अहम मदद मिलेगी। द सैन्य धाम विल इंस्पायर द कमिंग जनरेशंस एंड वुड बी मेमोरियल ऑफ ऑल ब्रेव सोल्स हु गेव द सुप्रीम सैक्रिफाइस। देश के लिए अपना सर्वत्र निछावर करना, अपने प्राणों का बलिदान देना ताकि इस देश की प्रभुता और अखंडता बनी रहे, इस देश की सुरक्षा, इस देश के लोग सुरक्षित रह सके, ऐसा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हर किसी के बस का नहीं है ऐसा करना। तो शहीदों को एक स्मृति के रूप में, शहीदों की याद में ये सैन्य धाम बनाया जा रहा है और इस सैन्य धाम को बनाने के लिए उनके घरों से मिट्टी लाई जाएगी ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो याद रख सकें कि जो भविष्य, जो जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन किसी के बलिदान से, किसी का जीवन देने के कारण हमको मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सैन्य धाम उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जाएगा। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर मिलेंगे, तो इन कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल करें। और स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में बहुत ही जल्द प्राइस हाइक होने वाला है। 1 जनवरी से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, उससे पहले पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।